Hello students, welcome to our channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter 7 coordinate geometry of class 10th. We'll continue the exercise 7.2. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -310 एंड 6-8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो हमें क्या करा, सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद में हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए उसके जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट ए एंड बी हमने ले लिए, ए के कोऑर्डिनेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 3 एंड 10 एंड बी के कोऑर्डिनेट 6 एंड -8। इस लाइन सेगमेंट को आपको मान लीजिए पी पॉइंट डिवाइड करता है, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1 एंड 6। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो मैंने यहाँ पे ले लिया m1, ए पी रेशियो हो गया m1 एंड पी बी रेशियो को मैंने ले लिया m2। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन, बाय सेक्शन फार्मूला। तो बाय सेक्शन फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो मैं यहाँ से ये वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ x कोऑर्डिनेट की। तो सेक्शन फार्मूला हो गया x = m1 x2 प्लस m2 x1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब हम अपनी वैल्यूज जब डालेंगे तो क्या हो गया, x इज -1, x हमारा -1 है, तो x को हमने क्या लिया -1 इज इक्वल टू m1 x2 इज 6 प्लस m2 x1 इज -3 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान आप क्या करोगे, ये क्रॉस करोगे तो माइनस की तरफ जब m1 प्लस m2 आएगा तो ये बन गया हमारा -m1 -m2 दिस इज इक्वल टू 6m1 -3m2। अब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होनी चाहिए, हम कलेक्ट करेंगे m1 को एक साइड LHS में और m2 को हम ले गए RHS में। तो ये बन गया हमारा -m1 -6m1 6x1 LHS में जाके बन गया -6m1 दिस इज इक्वल टू -3m2। m2 जब आपका आया तो यहाँ पे बन गया पॉजिटिव RHS में जाके, तो वैल्यू हो गई -7m1 इक्वल टू -2m2। माइनस आपका कैंसिल हो गया, ये होगा आपका 7m1 इज इक्वल टू 2m2। रेशो हो गया आपका m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2:7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट। अब ये लाइन सेगमेंट है आपका ए एंड बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके कितना क्वेश्चन में गिवन है 1, -5 एंड बी कोऑर्डिनेट आपका गिवन है -4 एंड 5 डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पे आपका डिवाइड हो रहा है, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट पी हो गया, तो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट x एंड 0, एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। अब हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है, तो मान लीजिए ये रेशो हमने ले लिया m1 और ये रेशो हो गया हमारा m2, और इसके बाद हमें कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं, पॉइंट ऑफ डिवीज़न के कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करते हैं, और सेक्शन फार्मूला से हम ये 0 दे रखा है तो हम इसी को फाइंड आउट करेंगे पहले 0 को। क्लियर। अब 0 को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करा, y कोऑर्डिनेट को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ से y कोऑर्डिनेट आपका 0 है, y की वैल्यू, तो 0 इज इक्वल टू m1 y2 की वैल्यू है आपकी 5 प्लस m2 y1 इज -5 होल अपॉन m1 प्लस m2। अब बेटा आप क्रॉस करोगे तो ये उधर आके आपका 0 हो गया, तो यहाँ से वैल्यू जो बचेगी वो हो गई हमारी 5m1 -5m2 इज इक्वल टू 0 और 5m1 इज इक्वल टू 5m2। और हम ये भी बोल सकते हैं 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:1। दोनों रेशो हमारे क्या हो गए, 1 आ गए। रेशो तो हमने फाइंड आउट कर दिया, अब हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसके लिए सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। सेक्शन फार्मूले में अगर रेशो हमारा 1:1 आ जाता है, 1:1 का मतलब हो गया हमारा P क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया।
तो हम मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब पहले आप लोग देख लीजिए मिड पॉइंट फार्मूला हमारा क्या होता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला केवल हम सेक्शन फार्मूले से ही बनता है मिड पॉइंट फार्मूला, क्योंकि रेशियो हमारा क्या हो जाता है 1:1। तो मिड पॉइंट फार्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब y हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि y यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा यहाँ 0 दे रखा है। तो हम केवल x को फाइंड आउट करेंगे। तो x इज इक्वल टू x1 क्या है आपका 1, x1 इज 1 एंड x2 इज -4, तो प्लस -4 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू -3/2। सो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न यानी कोऑर्डिनेट ऑफ P आपके क्या आ गए -3/2, 0। ये आपका आंसर, एक आंसर ये हो गया, दूसरा रेशो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इन्होंने बोला इफ़ 1 2 4y x6 एंड 3 5 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम। किसके वर्टिसेज दे रखे हैं, ये पैरेललोग्राम के। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड x एंड y। इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक छोटा सा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब हमें इन्होंने क्या दे रखे हैं, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमें जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अब हम वो कोऑर्डिनेट नोट डाउन करते हैं। कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, आपको किस में लेने, टेकन इन ऑर्डर में लेने हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 1 2, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 4y। ऑर्डर में लेना है तो रेगुलर लेना है, चाहे क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x एंड 6 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 3 एंड 5। अब हमें x और y फाइंड आउट करना है, x एंड y। प्रॉपर्टी को आप रिकॉल करिए, क्या होती है प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो क्या हो गया, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD। यानी O मिड पॉइंट AC का भी होगा और O BD का भी मिड पॉइंट होगा। अगर O दोनों का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ये दोनों का मिड पॉइंट है। अगर ये दोनों का मिड पॉइंट है तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, क्या बताया था, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो अगर हम यहाँ पे अपना मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई करेंगे तो पहले हम किसके निकाल रहे हैं, AC के मिड पॉइंट्स। तो वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फार्मूला क्या हो गया, x1 यानी 1 प्लस x/2 देन y प्लस y1 प्लस y2 यानी कि 2 + 6। ये हो गया आपका 2 + 6/2। यहाँ हम यही लिखते हैं, ये हमने AC के मिड पॉइंट निकाले। अब हम BD के मिड पॉइंट निकालते हैं। तो BD के मिड पॉइंट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, BD में तो x क्या हो गया 4 x1 और x2 कितना हो गया 3। तो ये हो गया 4 + 3/2 एंड अब y क्या हो गया y + 5/2 यानी y1 + y2/2, y + 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करिए। ये वैल्यू 1 + x किसके बराबर होगी आपकी, किसके इक्वल होनी चाहिए, ये हमारी इक्वल होनी चाहिए 4 + 3 के इक्वल होनी चाहिए, यानी इस वाली वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, और दूसरा क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर, फिर ये और ये दोनों हमारे इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको इक्वल पुट कर लेते हैं। अब हम जब इसको इक्वल पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, 1 + x/2 इज इक्वल टू 4 + 3/2, 4 + 3/2, 2 2 आपका कैंसिल, 1 + x इज इक्वल टू 4 और 3 हो गया 7 और यहीं से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। हमारा x फाइंड आउट हो गया। अब हम y निकालते हैं तो क्या हुआ हमारा 2 + 6/2 इक्वल टू किसके बराबर है, y + 5/2, y + 5/2।
2 आपका कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 8 इज इक्वल टू वाई प्लस 5। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू 3। तो आपका x भी फाइंड आउट हो गया और आपका y भी फाइंड आउट हो गया, आपकी दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई। यानी x आपका ये आ गया, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू आपका 3 आ गया। तो आपका आंसर फाइंड आउट हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट जो आपसे क्वेश्चन में फाइंड आउट करवाए थे, फाइंड x एंड y। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन कंडीशन है हमारी, फाइंड ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3 एंड बी इज 1 and 4। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल से आपको ये चीज़ क्लियर समझ आ जाएगी। ये हमारा एक सर्कल, अब इन्होंने कहा इस सर्कल की डायमीटर है हमारी ए बी। ये हमारी सर्कल की डायमीटर हो गई ए एंड बी। क्लियर। क्वेश्चन में हमें गिवन है हुज सेंटर इज 2 and -3। ये सेंटर O हो गया, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 2 and -3। B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 1 and 4। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। A के कोऑर्डिनेट्स आपको ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A हमने ले लिया x1 and y1। ठीक है, अगर हमने इसके कोऑर्डिनेट को ये सपोज कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता ही है, अब आप सब जानते हो डायमीटर का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट O इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। O आपका मिड पॉइंट है किसका, AB का। अगर O AB का मिड पॉइंट है तो अब हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। हमने अप्लाई करा यहाँ पे क्या, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले से हमने क्या निकाला अपना, यहाँ से अब ये हमें क्या निकालना है, देखो ये x की वैल्यू ये हो गई मिड फार्मूले से। क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। देन दूसरा होता है हमारा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब हम जरा इसको अपने को सॉल्व कर लेते हैं। जब हमने इसको सॉल्व करा तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 2 गिवन है। तो 2 इज इक्वल टू x1 तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ से, तो x1 प्लस x2 क्या है आपका 1 होल अपॉन 2। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1 और यहाँ से क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3। आपका x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। y की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, -3। तो -3 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y2 कितना है आपका 4 अपॉन 2। अब इन दोनों की क्रॉस हो जाएगी इधर, तो 3 क्या हो गया आपका -6। दिस इज -6। तो यहाँ हो गया -6 इक्वल टू y1 प्लस 4। अब 4 ट्रांसफ़र हो जाएगा तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ गई -10। सो कोऑर्डिनेट ऑफ A इज़ क्या हो जाएगा, 3 and -10। ये आपका आंसर आ गया। I hope you understand these questions. Thanks for watching my video.